हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जापानीज़ मूवी जिसका नाम है माई सेंसेई यानी माई टीचर ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन मूवी है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की स्टार्ट होती है हिबिकी के साथ, जो हमारी मेन लीड है, और आज उसके स्कूल के फर्स्ट ईयर का पहला दिन था। तो ओरिएंटेशन स्पीच चल रही थी और हिबिकी उसमें बोर हो रही थी। और यही वो देखती है एक और टीचर जिनका नाम है इतो को, जिसको देखते ही हिबिकी को उस पर क्रश हो जाता है। देखते देखते एक साल बीत जाता है और एक दिन हिबिकी की दोस्त मेगुमी उसे एक लव लेटर देती है उनके होम रूम टीचर मसातो के शू लॉक में डालने के लिए। बट हिबिकी उसे गलती से इतो के लॉक में डाल देती है और जब वो उस लेटर को वापस लेने जाती है तो इतो उस लेटर को उसे वापस देता तो ज़रूर है, साथ ही साथ वो एडवाइस करता है कि मेगुमी अपनी जापानीज़ को सुधारे। और मेगुमी देखती है कि इतो ने बकायदा उसके ग्रामर को करेक्ट करके उसे मार्क्स दिए हैं, वो भी 0। जो देखकर हिबिकी इतना तो समझ जाती है कि इतो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। तभी वहाँ मसातो और एक और टीचर जिनका नाम है सचिको वो आते हैं और उन्हें क्लास में जाने को बोलते हैं। और हम समझ पाते हैं कि मेगुमी, मसातो और हिबिकी का एक और फ्रेंड जिसका नाम है कवाई, वो सचिको को लाइक करता है। स्टूडेंट्स हैं या क्या हैं। एक दिन टीचर मसातो क्लास को बताते हैं कि स्कूल के बाद बाहर कुछ स्ट्रेंजर्स को देखा गया है, तो वो लोग वापस जाते टाइम ध्यान रखें, खास करके लड़कियां। और तभी हिबिकी इतो को देखती है जो क्लास के टाइम पे बाहर बेंच पे सो गया था, तो वो उसे बुक मार कर उठाती है और क्लास का टाइम हो गया है ये याद दिलाती है। क्लास खत्म होने के बाद मेगुमी हिबिकी से बोलती है कि हो सकता है कि स्कूल के बाहर जो स्ट्रेंजर हो वो उनका कोई टीचर हो जो हाई स्कूल गर्ल्स को लाइक करता हो। बट तभी इतो आता है जो उसे बकवास बंद करने को बोलता है और मेगुमी उससे पूछती है कि क्या हाई स्कूल गर्ल्स को देखकर उसे कुछ फील नहीं होता, जिस पे इतो सीधा ना बोलता है और हिबिकी को उसकी बुक रिटर्न करता है और थैंक यू बोलता है, और ये भी कि बुक कहीं और लगती तो वो मर भी सकता था। और हिबिकी बेचारी सैड होती है कि उसके टीचर की नज़रों में वो बच्ची है। इतो हिबिकी का हिस्ट्री टीचर है और पूरी क्लास में वो बस इतो को ही देखती रहती है। स्कूल खत्म होने के बाद हिबिकी जब घर वापस जा रही थी तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो वहां से भागने लगती है और रोड पे ही गिर जाती है। तभी इतो वहां आता है और हिबिकी डर के मारे उसे हग कर लेती है। और इतो देखता है कि जिस आदमी से हिबिकी डर रही थी वो उसका पीछा नहीं कर रहा था बल्कि जॉगिंग कर रहा था। फिर वो उसे मिल्क देता है और उसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाता है। और हिबिकी मिल्क देखकर और डिसअपॉइंट होती है कि उसके टीचर उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन कवाई सचिको को बताता है कि वो उसे लाइक करता है क्योंकि उसे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है और वो सीरियस है। पर सचिको भी उसे सेम रिप्लाई देती है कि उसे भी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है और एक हाई स्कूल स्टूडेंट के सीरियसनेस को वो अच्छे से जानती है। लेकिन कवाई भी हिम्मत नहीं हारता और एक दिन हिबिकी और मेगुमी के साथ सचिको के घर आता है जो टीचर्स क्वार्टर में रहती है। बट वो घर पे नहीं थी, तो वो लोग इतो के घर पे उसका वेट करते हैं। और यहाँ हिबिकी को इतो के बारे में और भी जानने को मिलता है, जैसे कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो कभी रिलेशन में नहीं रहा और ना ही उसे पढ़ना है। उसका अधिकतर टाइम उसके बुक्स के साथ गुजरता है। और जब सचिको वापस आती है तो वो होती है मसातो के साथ, जो देखकर कवाई और मेगुमी को अच्छा नहीं लगता। वैसे ये टीचर्स भी कॉम्प्लिकेटेड हैं। हाँ, मसातो सचिको को लाइक करता है और सचिको इतो को। एक दिन क्लास में टीचर मसातो हिबिकी को देखते हैं मेगुमी से बातें करते हुए, तो उसे पनिश करते हैं कि स्कूल के बाद वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके उसे दिखाए। और हिबिकी देर तक स्कूल में रुकती है और इतो बताता है कि मसातो जा चुका है तो अब हिबिकी भी जा सकती है। पर हिबिकी बोलती है कि उसने मसातो से प्रॉमिस किया है और उसका ये डिटर्मिनेशन देखकर इतो से इम्प्रेस होता है और उसकी हेल्प भी करता है। और हिबिकी उससे पूछती है कि वो उस पर इतना काइंड क्यों है, क्या इसलिए क्योंकि वो ओबीडियंट और हार्ड वर्किंग है। जिस पे इतो उस पे हंसता है और बोलता है कि हाँ, ओबीडियंट तो वो है ही, साथ में चाइल्डिश भी। और इतो से इतनी तारीफ सुनना ही उसके लिए बहुत था। फिर इतो उसे घर छोड़ने जाता है और तभी सचिको इतो को वॉइस मैसेज भेजती है कि उसे उससे कुछ बात करनी है, इसलिए वो नेक्स्ट डे उससे आर्ट रूम में मिले, जो हिबिकी भी सुनती है। और नेक्स्ट डे आर्ट रूम में आती है छुपकर दोनों की बातें सुनने के लिए, और उसके साथ कवाई भी होता है जो वहाँ सिर्फ सचिको को देखने आया था। लेकिन जब देखता है सचिको को इतो से कन्फेस करते हुए और इतो को उसे रिजेक्ट करते हुए, तो वो इतो को मारने जाता है सचिको को हर्ट करने के लिए। पर हिबिकी उसे रोकती है और बोलती है कि अगर वो इतो को मारेगा तो वो भी उसे मारेगी, जिससे कवाई समझ जाता है कि हिबिकी इतो को लाइक करती है। और नेक्स्ट डे आर्चरी प्रैक्टिस ग्राउंड पे ये बात वो मेगुमी को भी बताता है। यहीं पे हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है फुजिओका, जो दूसरे स्कूल से है। बट अभी उनके स्कूल के आर्चरी ग्राउंड में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस वजह से कुछ दिनों के लिए वो लोग हिबिकी के स्कूल ग्राउंड का यूज़ करने वाले हैं।
और फुजिओका आर्चरी में बेस्ट है और हिबिकी में इंटरेस्टेड भी, क्योंकि वो उसे फर्स्ट ईयर से जानता है जब वो पहली बार हिबिकी से एक आर्चरी कंपटीशन में मिला था। एक दिन हिबिकी फाइनली इतो को बता देती है कि वो उसे लाइक करती है, पर इतो उसे अपना टाइम वेस्ट करने से मना करता है। पर हिबिकी बोलती है कि अगर वो अपने हिस्ट्री टेस्ट में 90+ मार्क्स लेकर आती है तो वो इतो को लाइक करती रहेगी और ज़रूरी नहीं है कि इतो भी उसे लाइक करे। और इतो उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, और हिबिकी बोलती है कि चाहे जो हो वो 90+ ला कर रहेगी। वैसे पिछले टेस्ट में इसको 56 आए थे। उसके बाद से तो हिबिकी लग जाती है पढ़ाई में, जिधर देखो उधर बस उसे पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई नज़र आती है। और मेगुमी उसे समझाती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पर हिबिकी तो जैसे एक दिन में ही इतिहासकार बनना चाहती थी और अपनी ही धुन में मग्न होती है, इतनी कि चलते चलते इतो से ही टकरा जाती है और उसका चश्मा भी तोड़ देती है और इतो को बिना चश्मे के कुछ दिखाई नहीं देता। तो हिबिकी उसकी हेल्प करती है, उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है और उसकी इतनी हेल्प करके ही वो खुश हो जाती है। और जब घर छोड़कर वापस जाती है तो सचिको उसे देख लेती है और इतो से इसके बारे में पूछती है, पर इतो बताता है कि वो बस उसकी हेल्प कर रही थी, जिस पे सचिको बोलती है कि ये पहली बार है जब इतो किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ बना रहा है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आता है एग्ज़ाम वाला दिन और हिबिकी ने जो भी पढ़ा होता है सब उगल देती है। एक दिन सचिको उससे बात करती है और बताती है कि इतो सबसे काइंडली बातें करता है क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर है, लेकिन उसके काइंडनेस को लोग गलत समझते हैं, खास करके हिबिकी के एज के लोग। यानी कि उसका कहना था कि हिबिकी इतो के लिए कुछ भी स्पेशल फील ना करे क्योंकि इतो उसे लाइक नहीं करता। और हिबिकी वहाँ से चली जाती है, पर कवाई उनकी बातें सुन लेता है और सचिको से बोलता है कि वो हिबिकी को बुली ना करे क्योंकि हिबिकी इतो के लिए सीरियस है और उसे पता है कि सचिको भी इतो को लाइक करती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो हिबिकी को बुली करेगी। और सचिको बोलती है कि वो बस हिबिकी को ज़्यादा सीरियस ना होने को बोल रही थी और एडल्ट्स की ये बातें वो बच्चे नहीं समझ सकते हैं। वहीं हिबिकी सचिको की बातों से हर्ट तो थी ही और आती है इतो के पास, जो उसे उसके आगे पीछे घूमने से मना करता है और अपनी लाइफ और पढ़ाई पे ध्यान देने को बोलता है। पर हिबिकी बोलती है कि अभी एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आए हैं और इतो को उसे लाइक बैक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेली ही उसे लाइक करेगी। पर इतो बोलता है कि उसकी इस हरकतों से वो सफोकेटेड फील करता है, वो बहुत ही अनोइंग है, जो सुनकर हिबिकी और हर्ट होती है और आती है अपने फ्रेंड मेगुमी के पास और उसे सारी बात बताती है। तो नेक्स्ट डे मेगुमी कवाई के साथ इतो के पास आती है, जो उसे बोलती है कि वो बहुत ही हार्टलेस है, हिबिकी उसके लिए सीरियस थी और अगर उसे हिबिकी को डेट नहीं भी करना था तो वो उसे अच्छे से मना कर सकता था। उसे ऐसे डायरेक्टली मना करके उसने उसे और हर्ट किया है, एटलीस्ट वो उसे झूठ ही बोल देता। पर इतो उन्हें वहाँ से भगा देता है और मेगुमी जाते हुए उसे बताती है कि हिबिकी उसे भुलाने के लिए एक क्लब में जा रही है, गर्ल्स बॉयज़ मिक्स में, और वहाँ का एड्रेस भी देती है। वहीं हिबिकी को गर्ल्स बॉयज़ मिक्स में देखते हैं, जहां एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तो हिबिकी वहां से भाग जाती है और बारिश में भीगती हुई घर जाती है। तो कोई स्ट्रेंजर उसे बोलता है कि वो बारिश में भीगे नहीं वरना बीमार पड़ जाएगी और उसके टीचर उसे डांटेंगे, जिस पे हिबिकी बोलती है कि वो चाहती है कि उसके टीचर उसे डांटे, उस पर गुस्सा करे, एटलीस्ट उससे कुछ बातें करे। और वो स्ट्रेंजर बोलता है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशन अच्छी बात नहीं है, जिस पे हिबिकी बोलती है कि गलत है या सही उसे नहीं पता, बट वो अपनी टीचर को सच में लाइक करती है, लेकिन उनके लिए वो अननोइंग है और उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सारी बातें इतो भी सुन रहा था, जो उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आया था, यानी कि हिबिकी से उसे भी फ़र्क पड़ता है और हिबिकी को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और हिबिकी को 97 मार्क्स आते हैं, यानी कि जो उसने प्रॉमिस किया था वो कर दिखाया। ऐसे ही टाइम बीतता है और सभी आने वाले स्कूल फेस्टिवल के प्रिपरेशन में लग जाते हैं और हिबिकी की क्लास कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती है और उनका थीम होता है ब्राइडल ड्रेस। एक दिन हिबिकी आर्चरी की प्रैक्टिस कर रही थी और तभी फुजिओका भी वहां आता है, जो बताता है कि हिबिकी आजकल आर्चरी में अच्छा नहीं कर रही है, जैसे कि वो अपने प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं दे रही, जबकि वो आर्चरी में अच्छी है। और हिबिकी रोने लगती है और बोलती है कि उसे लगता है कि वो सेल्फिश है, वो बस अपने बारे में ही सोच रही थी और इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि उसके एक्शन से दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। और फुजिओका बोलता है कि उसे पता है कि हिबिकी किसी टीचर को लाइक करती है, तो अगर वो चाहे तो उससे अपनी बात शेयर कर सकती है। जिसके बाद हिबिकी उसे अपनी सारी बात बताती है और बोलती है कि अब वो इतो पे गिव अप कर देगी। पर फुजिओका बोलता है कि क्या सच में वो गिव अप करना चाहती है। वैसे भी इतो ने उसे प्रॉपरली रिजेक्ट नहीं किया है, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है। इतो एक टीचर है और वो हमेशा अपने स्टूडेंट को सही एडवाइस देना चाहेगा और ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी उसे गलत होप नहीं देना चाहेगा।
तो पहले हिबिकी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म हो जाए कि क्या सच में वो इतो को गिव अप करना चाहती है या नहीं, और उससे अपनी बातें क्लियर करे। तो स्कूल फेस्टिवल वाले दिन हिबिकी ब्राइडल ड्रेस पहने ही आती है इतो से मिलने, जो उसे उस ड्रेस में देखकर हंसता है और बोलता है कि वो उसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, पर फिर भी एक दिन वो रियल ब्राइडल ड्रेस पहनेगी। और हिबिकी उसके सामने शादी वाली प्रॉमिसेस पढ़ने लग जाती है और फिर मजाक बोलकर उसे टालती है और कहती है कि अब वो प्रॉपरली उस पर गिव अप कर देगी और जैसा कि उसने कहा था वो अब अपनी लाइफ और पढ़ाई पे ध्यान देगी। जो सुनकर इतो उसे किस कर लेता है, मतलब कि इतो भी हिबिकी को लाइक करता है, पर दोनों का रिलेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट डे मेगुमी हिबिकी को बताती है कि किसी ने उसकी और इतो की फ़ोटो नेट पे डाल दी है और अभी प्रिंसिपल इतो से पूछताछ कर रहे हैं। तो हिबिकी प्रिंसिपल को सच बताना चाहती है, बट सचिको उसे रोकती है और घर वापस जाने को बोलती है, पर कवाई उसे जाने को बोलता है और सचिको बोलती है कि कुछ चीज़ें उन्हें सच में एडल्ट्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ वो झेल नहीं पाएंगे और हर्ट होंगे। वहीं इतो प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स को बताता है कि उस फोटो में वो और हिबिकी हैं, जिस पे प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये मैटर बहुत ही सीरियस है और इतो अपना और हिबिकी का रोल अच्छे से क्लियर करे, जिस पे इतो अपनी सफाई देता है। जो क्या है हमें बाद में पता चलेगी, पर बाहर से हम देखते हैं कि मेगुमी और कवाई उसकी बातें सुन रहे होते हैं। फिर इतो हिबिकी से मिलता है और इस बार उसे कॉफ़ी देता है और हिबिकी बोलती है कि इतो की नज़रों में उसकी प्रमोशन हो गई, क्योंकि पिछली बार उसने उसे मिल्क दिया था और इस बार कॉफ़ी है। और इतो उसे सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पर हिबिकी बोलती है कि सॉरी उसे बोलना चाहिए क्योंकि इतो उसकी वजह से परेशान हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक है, चाहे लोग जो भी कहें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब से वो स्कूल भी नहीं जाएगी। जो सुनकर इतो शॉक होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। और हिबिकी उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे किस क्यों किया, जिस पे इतो बोल देता है कि वो बस उससे हो गई, बाकी उसके अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वो यहाँ ऐसा इसलिए बोलता है ताकि हिबिकी उसके पीछे अपनी लाइफ बर्बाद ना करे, पर हिबिकी को लगता है कि तो सच में उसे लाइक नहीं करता और वही बस उसके पीछे पड़ी है। और जब घर वापस जा रही होती है तो उससे मिलता है फुजिओका, जो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसी ने हिबिकी को इतो से बात करने को कहा था, जिसके बाद ये सब कुछ हो गया। पर हिबिकी बोलती है कि उसे वैसे भी इतो से बात करनी ही थी और फुजिओका बोलता है कि लोग इस बात को जल्दी ही भूल जाएंगे और अगर हिबिकी किसी और के साथ डेट पे जाने लग जाए तो लोग उसे और भी जल्दी भूल जाएंगे। और उसे खुद के साथ डेट पे चलने को पूछता है और बताता है कि वो उसे 1 साल से लाइक करता है। तो हिबिकी नेक्स्ट डे फुजिओका के साथ आर्चरी प्रैक्टिस के लिए जा रही होती है ताकि अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके, बट तभी मेगुमी उसके पास आती है और बताती है कि इतो वहाँ से जा रहा है। दरअसल इतो दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहा था और उसे सारी सच्चाई बताती है जो इतो ने प्रिंसिपल को बताई थी कि वो हिबिकी के हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन को एडमायर करता था और धीरे धीरे उससे अट्रैक्ट होने लगा, जो एज अ टीचर उसे कभी नहीं करना चाहिए था। और इसमें हिबिकी की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद पे लेता है, यानी कि वो भी हिबिकी को लाइक करता है। वहीं इतो को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहा था और सचिको उसकी हेल्प करती है और तभी कवाई वहाँ आता है जो इतो को पंच करना चाहता है, बट फेल हो जाता है और पूछता है कि वो भाग क्यों रहा है, अगर वो हिबिकी को लाइक करता है तो एक्सेप्ट करे। पर सचिको उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतो एक अडल्ट है और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हिबिकी की भलाई के लिए कर रहा है। पर कवाई ये बार बार एडल्ट वर्ड सुन के परेशान होता है और बोलता है कि वो उसकी बातें नहीं समझ सकता क्योंकि वो बच्चा है, उसे सिर्फ चीज़ें हाँ या ना में समझ में आती हैं। और इतो कैसा एडल्ट है जिसे खुद की फीलिंग्स ही नहीं पता, और वो जो कुछ भी कर रहा है इसमें हिबिकी की कोई भलाई नहीं है, इससे वो और हर्ट होगी। और फाइनली इतो को पंच कर ही देता है, जिस पे इतो बोलता है कि उसे पता है कि हिबिकी हर्ट होगी और वो उसे हर्ट होते हुए नहीं देख पाएगा, इसीलिए वहाँ से भाग रहा है। इधर सच्चाई जानने के बाद हिबिकी जल्दी जल्दी आ रही होती है इतो से मिलने के लिए और गिर भी जाती है, उसे चोट भी आती है, पर फिर भी वो रुकती नहीं है। और तभी उसे इतो मिलता है जो उससे मिलने ही आ रहा था और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हिबिकी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रिंसिपल से बात करेगी और सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेगी। पर इतो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, वो उसे लाइक करता है और हिबिकी उसका 1 साल वेट करे, जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी तब वो लोग प्रॉपरली एक दूसरे को डेट करेंगे, यानी कि इतो भी अब अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है। फिर कहानी 1 साल आगे आती है और हम देखते हैं हिबिकी को जो अब ग्रेजुएट हो चुकी है। कवाई अभी भी सचिको को लाइक करता है और उसे प्रॉपरली अप्रोच करना चाहता है। वहीं मेगुमी मसातो पे गिव अप कर चुकी है और अब अपने एक जूनियर को डेट कर रही है।
फिर जब हिबिकी बाहर आती है तो स्कूल गेट पे इतो उसका वेट कर रहा था और अब फाइनली दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली डेट कर सकते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैसे तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप सही मायने में सही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक स्टूडेंट की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो इसी के साथ ये मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।